स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान सरकार है, टैक्सी ड्राइवरों का 91 करोड़ टैक्स माफ कर दिया, 91 करोड़। और मैं आपके ध्यान में बात लाऊं, चेतराम जी यहाँ बैठे हैं सुरवा वाले, आप सब जानते हैं हमारी जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कॉर्पोरेशन है, उसमें हमारे गरीब लोगों का जो है को 10 करोड़ के करीब लोन है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को लिखा, प्रशासन से बात की, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जो लोन है वो गरीब लोगों का है। जो साधारण संपन्न लोग हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, बसें हैं, टैक्सी है, उनका 91 करोड़ जो है टैक्स माफ कर दिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि संस्था के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम एक प्रस्ताव करना चाहते हैं। जो 10 करोड़ हमारे गरीब लोगों का जो लोन है, उसके बारे में जो है प्रस्ताव बनाएंगे। क्या आप सब सहमत हैं? 91 करोड़ माफ हो सकता है तो 10 करोड़ नहीं हो सकता। ये हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और आज इसमें प्रस्ताव जो है पास करेंगे। दूसरा, बातें बहुत है, आप सब जानते हैं, आप करीब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी बातों को आप ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज वर्तमान स्थिति क्या है, हम लोगों को क्या करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इकट्ठे होकर संस्था का सहयोग देना है, और जो आप बोलेंगे हम लड़ाई भी लड़ेंगे सरकार से, ताकि हमारे गरीब लोगों का कोई फायदा हो सके। यहाँ बोलना बहुत ही वक्ता थे हमारे पास, लेकिन टाइम कम है, इसलिए आज सबसे नहीं बुला पाए। आगे जो प्रोग्राम होगा, जो यहाँ छूट गए हैं आज, उनसे आगे बुलाया जाएगा। और मेरे पास शब्द नहीं है, आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं छोटे से मैसेज में, और आप सब ने सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में यहाँ आता था तो एक छोटा सा गुरुद्वारा था, जितना आज ये स्ट्रक्चर बना है इतना ही गुरुद्वारा था, और यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन इनकी कमेटी और ताराचंद भाटिया, इन्होंने बड़ी मेहनत की, हर लिहाज से इन्होंने काम किया। आज कितना लाख रुपया यहाँ खर्च हुआ है और हम सबको यहाँ बैठने का मौका मिला है। हमारे बीच में मेरे दोस्तों, भाषण नहीं है, ये विचार संगोष्ठी है। संगोष्ठियों के माध्यम से ही अगली रचना रची जा सकती है। आपने प्रयास किया, ये छोटे छोटे संगठनों ने वर्षों से प्रयास किया। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, इन्होंने कम प्रयास नहीं किए। मेरे दोस्तों, भाषण नहीं है, ये विचार संगोष्ठी है। संगोष्ठियों के माध्यम से ही अगली रचना रची जा सकती है। आपने प्रयास किया, ये छोटे छोटे संगठनों ने वर्षों से प्रयास किया। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, इन्होंने कम प्रयास नहीं किए। हम लोग कौन बड़ा कौन छोटा, कहां से आई बातें। समरसता का पखवाड़ा हम मनाते हैं। मोदी सरकार ने अप्रैल के पहले 15 दिनों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए पखवाड़ा घोषित कर रखा है। किसने किया? बाबा साहब का नाम लेने के रोका किसने आपको? ऊंची गर्जना के साथ बोलिए ना, जय 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 भी करने से आपको रोका किसने? डराया किसने? आपने पाखंड तैयार कर दिया, हमने पाखंड तैयार कर दिया कि बाबा साहब का नाम लेने से आपको डराया जाता। कौन डराता है भैया? भारतीय कानून है। कौन रोक देगा रिजर्वेशन को? कौन हटा देगा इस एट्रोसिटी एक्ट को? स्वर्ण स्वर्ण बोलते हमने उनको सोना बना दिया। हमने थोड़ी सी चेष्टा करी, थोड़े सा चिंगाड़े, क्या हल्के से चिंगाड़े, स्वर्ण का सामान्य बन गया। क्यों बना? क्योंकि संविधान में प्रोविजन ऐसे हैं।
संविधान में प्रोविजन ऐसे है मेरे दोस्तों, परंतु अपनी शब्दावली पर तो ध्यान दीजिए। आप खुद बोलते हैं स्वर्ण, और वो जब वो बोले तो उस पर आप प्रहार करते हैं। अपने आप को सुधारें। जैसे एक्शन साहब ने बोला, हमारे में है सब कुछ, हम हैं ताकतवर, हमारे हौसले कमजोर नहीं, हमारे हौसले मजबूत हैं। भारतीय सेना पर गर्व करने वाले ये भारतीय है, वो भारतीय हम भी तो हैं, वो भारतीय सैनिक हमारे भी तो हैं, हमारे शेड्यूल में से भी निकले हुए हैं। क्यों बांट रखा इस भारतवर्ष को, क्यों बांट रखा इस हिमाचल के प्रांत को, क्यों बांट रखा इस भारत विधानसभा के सत्र के कोने कोने को। आज इस बहुत बड़े प्रयास में सिद्धूराम भारद्वाज जी वर्षों से, और उनकी जो टीम जो छतरी से, अपने सराज से और मंडी के विभिन्न कोनों से यहां पहुंचे हैं, ये बेरोजगार मेरे दोस्त, ये बेरोजगारी के आलम में अपना जीवन अलापते हुए ये मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, कौन सहारा बनेगा इनका। आप इतना तो सोचिए, जो लिखा जाता है वो अमर रहता है, जो लिखा जाता है वो अमर रहता है। तभी तो बाबा साहब ने संविधान लिख के ये चीज प्रदर्शित कर दी। हमारे हौसले कमजोर नहीं, हमारे हौसले मजबूत हैं। भारतीय सेना पर गर्व करने वाले ये भारतीय है, वो भारतीय हम भी तो हैं, वो भारतीय सैनिक हमारे भी तो हैं, हमारे शेड्यूल में से भी निकले हुए हैं। क्यों बांट रखा इस भारतवर्ष को, क्यों बांट रखा इस हिमाचल के प्रांत को, क्यों बांट रखा इस भारत विधानसभा के सत्र के कोने कोने को। आज इस बहुत बड़े प्रयास में सिद्धूराम भारद्वाज जी वर्षों से, और उनकी जो टीम जो छतरी से, अपने सराज से और मंडी के विभिन्न कोनों से यहां पहुंचे हैं, ये बेरोजगार मेरे दोस्त, ये बेरोजगारी के आलम में अपना जीवन अलापते हुए ये मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, कौन सहारा बनेगा इनका। आप इतना तो सोचिए, जो लिखा जाता है वो अमर रहता है, जो लिखा जाता है वो अमर रहता है। तभी तो बाबा साहब ने संविधान लिख के ये चीज प्रदर्शित कर दी। इसलिए मैं आपसे जो करता हूं कि कोई या इस संगठन को बनाना तो हम लोग चाहती के जो एक कर देते हैं। आज मुझे मुख्य अतिथि बनाया, उससे मुझे गर्व है, मगर मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हूं। इसके नियम है, नियम से बाहर मैं भी नहीं जाता हूं। कर देंगे, अगर चाहते हैं आप भिन्न भिन्न संगठनों से, आपने अपने जातिवादी संगठनों से करना तो वैसे होते रहते हैं। ऐसे तो आप भिन्न भिन्न करते रहे, चाहे हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर है, सब कुछ है,